आइए भक्तों, अब हम महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्यों को स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो, तथा इस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा का फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, सुनो, सतयुग में जब वृत्तासुर आदि असुरों के स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के बाण रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोकों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर वन लगवाऊंगा। और अपनी प्रिया को प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट से अपनी अद्भुत छटा बिखेरने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सूकर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूकर को मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सूकर निकल कर भाग जाएगा और उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा, तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के एक ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। दैवयोग से वह सूकर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित होता हुआ घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सूकर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसे भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सूकर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की एक कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर में उत्तर गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सूकर होने का शाप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधम योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार का गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आते नजर पड़े। राजा मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे बटुक,
तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इसमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दें, जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके ही देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में से ठंडा जल लाओ। राजा की आज्ञा पा वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे, वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत ही रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि वहां भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित, चक्रवाक आदि पक्षियों से युक्त, तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला, मीठे जल वाला, महर्षि अगस्त की तृषा शांत करने वाला, शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया, अतः वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित मृगनयनी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थीं। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़ स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, आप सब बड़ी श्रद्धा पूर्वक किसकी पूजा कर रही हैं और इसकी क्या विधि है तथा क्या फल है? सच सच मुझे बतावें। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुनो। जो भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, हम उसी महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो। स्त्रियों का नूतन को व्रत की विधि कहना। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावें और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार अभिमंत्रित कर श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी, घोड़े, पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विन बदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। तत्पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रतकर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन पर बैठकर सफेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनावें। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारणी, आभूषणों से विभूषित, अभय वर देने वाली, दोनों ओर हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का चित्र बनाकर आवाहन करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षोडशोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है, स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मड़वाकर तथा सोना एवं अन्न वस्त्रादि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान में दें। यदि इतना ना हो सके तो यथाशक्ति द्रव्य दे दें अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमाकर वस्त्र आदि की दक्षिणा देवें। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से इच्छित फल प्राप्त होता है। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से कराओ तथा और जो श्रद्धा से करना चाहे उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम करके अपने घोड़े को कीचड़ से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर
उसमें पानी से घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। इस प्रकार का सारा हाल सुनाकर उस व्रत को नूतन और राजा ने दोनों ने किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण नूतन और राजा में श्रेष्ठ राजा मंगल हो गया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के शब्द होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार की ये गजगामिनी स्त्रियां भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आईं। नगरवासियों द्वारा सत्कार किया गया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल में रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छुपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगा है। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया और साथ ही मुझे देखने के लिए इस ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाह में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत ना समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने राजा से विधान जानकर अपनी स्वामिनी चिल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी पूजा के दिन रानी चिल देवी के महल में अपार बाजे बजने लगे। यह देख राजा को लक्ष्मी पूजन की याद आई। राजा अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देख नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़कर फेंके जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कह राजा चिल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर गईं। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्टे, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे श्राप देती हुई बोली, मूर्ख, तू मेरा अपमान कर रही है, अतः तू सूकरमुखी हो जा और राजा से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धा रूप लक्ष्मी जी वहां से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल देवी के महल में गईं। वहां रानी ने उनका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्धा का रूप त्याग कर साक्षात अपना लक्ष्मी स्वरूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उनका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल देवी से प्रसन्न होकर बोली, हे चिल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कमलासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक चंद्र सूर्य आकाश में रहें तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें। उसके घर में आप सदैव विराजमान रहें और मेरे पति सहित आपकी ये कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी तथास्तु कह वहीं अंतर्ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारणी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल देवी के महल में जाने लगी। बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। रानी दिखाई नहीं देती थी। तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगरा के पास गई। उसकी यह दशा देखकर मुनि अंगरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा
उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और स्वयं श्री लक्ष्मी जी से उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे भी लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तदनंतर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनुपम देवी को देख राजा मंगल से बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी उसे सौंप दी। राजा प्रसन्न चित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर रहने लगी और राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र के नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का भागी होगा। अतः तुम भी व्रत को करो, जिससे धन धान्य भूमि कीर्ति आयु यश शोभा घोड़ा पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गए और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक और पारलौकिक सुखों को देने वाला है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणांतर्गत श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गणपति बप्पा की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी जय। लक्ष्मी जय। लक्ष्मी जय। लक्ष्मी जय। लक्ष्मी माता।